हाय हेलो नमस्कार, मैं हूँ सोनल पोखरना नहार और मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ स्मार्ट कॉमर्स हब में। इम्पॉर्टेंस ऑफ लेजर। लेजर की ज़रूरत है, 1000% है। क्यों है देखेंगे। इट इज समराइज्ड रिकॉर्ड ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शंस इन द फॉर्म ऑफ असेट्स, लाइबिलिटीज, एक्सपेंसेस एंड इनकम। हम लोग काफ़ी बार देख चुके हैं ये चीज़ कि वहाँ सारे अकाउंट्स अवेलेबल है और हर अकाउंट की समरी भी मिलेगी। The ultimate object of bookkeeping is to ascertain with the least trouble what is the amount owed to the supplier, what is the amount receivable from the customer and so on. बुक्स ऑफ अकाउंट्स हम मेंटेन ही क्यों करते हैं? वो हम इसलिए मेंटेन करते हैं ताकि हमें कम से कम एफर्ट्स लगाते हुए ये पता चल सके कि हमें किसी व्यक्ति से पैसे आने बाकी है तो कितने आने बाकी है, किसी व्यक्ति को पैसे देने बाकी है तो कितने देने हैं, ओनर ने बिजनेस में कैपिटल लगाया तो कितना लगाया, ड्रॉइंग्स हुए तो कितने हुए, कोई पर्टिकुलर हेड पर अगर एक्सपेंडिचर हुआ है, सैलरी पे हुई कितनी हुई साल भर में, इंटरेस्ट गया कितना गया साल भर में। ये सारी चीज़ें एक बिजनेसमैन को ज़रूरी होती है उसका बिजनेस स्मूथली चलाने के लिए, डिसीजन लेने के लिए। फिर इन सारी चीज़ों की एफर्टलेस इंफॉर्मेशन हमें बुक्स ऑफ अकाउंट से मिलना एक्सपेक्टेड होता है। In the process of posting information collected is condensed in form of debtors, creditors to get the ready results. अब हम लोग क्या करते हैं, जर्नल में से ट्रांजैक्शन लेजर में लेके जाना या जर्नल में से ट्रांजैक्शन उठाकर लेजर में एंटर करना इज कॉल्ड एज पोस्टिंग। तो फिर पोस्टिंग के प्रोसेस में क्या हो जाता है, सारे के सारे सिमिलर टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन एक जगह कलेक्ट कर दिए जाते हैं। इट इज नेसेसरी फॉर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। जब तक मुझे मेरे अकाउंट्स के फाइनल बैलेंसेस नहीं मिलेंगे मैं ट्रायल बैलेंस नहीं बना पाऊंगी। ट्रायल बैलेंस क्या होता है? ट्रायल बैलेंस एक ऐसी लिस्ट है जो हम लोग यूज करेंगे हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाने के लिए। और ट्रायल बैलेंस में एंड ऑफ द ईयर मतलब 31 मार्च को मेरे सारे अकाउंट के फाइनल बैलेंसेस इंक्लूड किए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। The financial position of the business can be easily known with the help of various types of assets account and liabilities account. हर बिजनेसमैन टाइम टू टाइम ये देखना चाहता है कि मेरे सर पर जितनी लाइबिलिटीज है क्या मैं वो रीपे कर पाऊंगा, या मेरे बिजनेस की पोजीशन क्या है, मेरे बिजनेस के पास असेट्स कितने हैं, उनकी वैल्यू क्या है। ये सारी इंफॉर्मेशन मुझे मेरे लेजर से इजीली मिलने वाली है बिकॉज ऑफ समराइज्ड रिकॉर्ड। It is possible to prepare various type of income statement on the basis of balances shown by different ledger account. मुझे इनकम स्टेटमेंट बनाना है, प्रॉफिट या लॉस ढूंढना है। अगेन मैं लेजर में से सारे इनकम के बैलेंसेस लूंगी, उसमें से एक्सपेंसेस के बैलेंसेस माइनस कर दूंगी। Ledger can be used as a control tool as it shows accounts of various expenses with the balance. अभी मैंने आप लोगों को बताया सैलरी पे की, कितनी की, एक्सेस तो नहीं हो रही है। ये जो कंट्रोल्स एक बिजनेसमैन रखना चाहता है अपने एक्सपेंसेस पर, उसमें भी लेजर मदद करता है बिकॉज साल भर के सारे एक्सपेंसेस रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर हेड, फॉर एग्जांपल सैलरी, एक जगह देखने मिलेंगे, उनका टोटल मिलेगा। तो अगर उनका टोटल मेरे हाथ में है तो मुझे एज अ बिजनेसमैन उसे कंट्रोल करना, मैनेज करना आसान होगा। On the basis of results shown in the ledger, it is useful for the management to forecast or plan the future plan of the action. इसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हुए, अगर मैं सैलरी एक्सेस पे कर रही हूँ, जितनी सैलरी मैं पे कर रही हूँ उतना आउटपुट मुझे नहीं मिल रहा है, तो ऑफ कोर्स मेरे लिए ये एनालाइज करना और डिसीजन लेना आसान हो जाएगा। जब मेरे पास समराइज्ड रिकॉर्ड होगा तो मैं अपने बिजनेस के डिसीजंस बेटर ले पाऊंगी, सही वक्त पर ले पाऊंगी। नाउ कंटेंट्स ऑफ लेजर। Ledger is the bound book which contains several pages.
Each page of a ledger is serially numbered. For each account, separate pages allotted. The page number of the ledger is called as ledger folio. Each ledger account is divided into two sides. If you guys remember, जर्नल के फॉर्मेट में हम लोग एक कॉलम बनाते हैं विच इज LF, दैट इज लेजर फोलियो. दैट मीन्स लेजर का पेज नंबर जिसका क्रॉस रेफरेंस हम जर्नल में देंगे सो दैट वो पर्टिकुलर एंट्री लेजर में कहाँ देखूं ये बिजनेसमैन इजीली समझ पाएगा. सो लेजर फोलियो क्या है देन? लेजर फोलियो या लेजर के पेज नंबर्स है. The left side is known as debit side and right side is known as credit side. This is indicated by writing abbreviations: debit on the left side top corner and credit on right side top corner. Both the sides of ledger have 4 columns. These columns are, हर साइड पे मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड है डेबिट वाली और जो राइट हैंड साइड है क्रेडिट वाली, एक लेजर अकाउंट को 2 हिस्सों में डिवाइड किया है. लेफ्ट हैंड इज डेबिट साइड, राइट हैंड इज क्रेडिट साइड. ईच साइड हैव 4 कॉलम्स. सो दीज कॉलम्स आर, फर्स्ट इज डेट, वो ट्रांजैक्शन किस डेट पर हुआ. सेकेंड इज पर्टिकुलर्स, वो ट्रांजैक्शन क्यों हुआ या जो दूसरा अकाउंट इन्वॉल्व है इन दैट ट्रांजैक्शन उसके डिटेल्स. नेक्स्ट इज JF, दैट इज जर्नल फोलियो, मतलब जर्नल का पेज नंबर जहां से ये पर्टिकुलर एंट्री उठाकर हम लोग लेजर में लेके आए हैं. एंड ऑफ कोर्स द फाइनल कॉलम इज अमाउंट कॉलम, जहां हम इस ट्रांजैक्शन का अमाउंट रिकॉर्ड करेंगे. सो 4 कॉलम्स ऑन ईच साइड. ये एक कंटिन्यूअस फॉर्मेट होता है. लेफ्ट हैंड साइड दैट इज डेबिट साइड 4 कॉलम्स एंड राइट हैंड साइड दैट इज क्रेडिट साइड 4 कॉलम्स. आशा करती हूँ कि आपको ये लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं. प्लीज़ हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियोस में. तब तक के लिए थैंक यू सो मच.